सेक्टर 11 की भर्ती कब रिलीज करेगा? आखिर भर्ती आने के कब तक चांस हैं? भर्ती आएगी कि नहीं आएगी सेक्टर 11? ऐसे बहुत सारे डाउट जो हैं वो आपके मन में आ रहे होंगे। आखिर सर भर्ती आएगी कि नहीं आएगी? अगर सेक्टर 11 में भर्ती रिलीज करेगा तो कौन कौन सी पोस्ट पर भर्ती जारी करेगा डीआरडीओ? तो आज की वीडियो में सारी जानकारी आज को मिलने वाली है। आखिर कब तक उम्मीद कर सकते हो डीआरडीओ सेक्टर 11 की भर्ती आने की? तो जो सारे डाउट्स आपके हैं आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं कि आखिर क्या जो डीआरडीओ की आगे की रणनीति है वो क्या हो सकती है। तो जो भी सबसे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र, आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम खबरी यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो भी कैंडिडेट हैं सेक्टर 11 के थ्रू जो भर्ती आने की उम्मीद जता रहे हैं, तो किस किस पोस्ट पर आपके भर्ती आने की चांस हैं। ठीक है, जो भी कैंडिडेट बार बार कमेंट करके ये पूछेंगे सर क्या सेक्टर 11 में फायरमैन की पोस्ट निकलेगी, क्या व्हीकल ऑपरेटर की पोस्ट निकलेगी, क्या फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट निकलेगी, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट निकलेगी? तो देखिए मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं, सेक्टर 11 के थ्रू जो भी भर्ती आने की अभी पॉसिबिलिटीज है वो है टेक्नीशियन ए और एसटीएबी। ठीक है, क्लियर बता रहा हूं मैं आपको। अगर उम्मीद कर सकते हो, देखिए अभी तक आप लोगों को मैंने बताया कि लैब्स मर्ज हो रही, उसके कारण आप लोगों का बहुत सारी चीजें जो है वो प्रक्रिया में है, यानी कि प्रक्रियाधीन है और अभी तक उस पर फाइनल डिसीजन नहीं लिए गए। जाहिर सी बात है यार, जब आपका लैब्स मर्ज होगी तो लैब कम होगी। अगर आपका रिक्रूटमेंट अभी कर देंगे तो उनको दिक्कत होगी, यानी कि जो भर्ती बोर्ड है उनको दिक्कत होगी कि आखिर जो हमने रिक्रूटमेंट के थ्रू इतने सारे कैंडिडेट को लिया है उनको हम शिफ्ट कहाँ करें। तो सबसे बड़ा टास्क जो था वो उनके पास लैब मर्ज का है। और रही बात, अभी तो आपको पता ही है कि चुनाव का सीजन चल रहा है, यानी कि आफ्टर 4 जून, यानी कि 4 जून के बाद चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। फिर और भी आगे की जो प्रक्रियाएं होती है शपथ ग्रहण के बाद, यानी अभी कुल मिलाकर आपका जून का पूरा महीना जाने वाला है। तो जो कैंडिडेट बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर क्या पॉसिबिलिटीज है 2024 में जून में, यानी नेक्स्ट मंथ में कोई पॉसिबिलिटीज है वैकेंसी आने का, तो ये सारे डाउट्स जो है आपको मैं क्लियर बता देना चाहता हूं कि अभी तक जो है कोई भी भर्ती का क्लियर कट आपको बता रहा हूं, कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन आने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, उसका भी रीजन मैं आपको बता रहा हूं। तो बहुत सारे जो लैब से वो मर्ज हो रही है वो तो सबसे बड़ा जो रीजन है डीआरडीओ का। उसके बाद आपका जो चुनाव का जो सीजन है, चुनाव के बाद जो जब तक सरकार जो आपका होता है क्या बोलते हैं शपथ ग्रहण तक ही आप लोग का कोई भी चांस नहीं बनता है कि अभी आप लोग का भर्ती का कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो वही मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं। तो जो भी कैंडिडेट बार बार कमेंट कर रहे हो कि सर क्या अब वैकेंसी आने की चांस है, तो क्या नेक्स्ट मंथ भर्ती आ जाएगी, भर्ती आएगी तो किस किस पोस्ट पर आएगी, ये सारी जो डाउट्स है आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग का अभी भर्ती का नोटिफिकेशन अभी रिलीज नहीं किया जाएगा। बात कर लेते हैं अब उन कैंडिडेट के लिए जो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर फायरमैन की पोस्ट आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट आएगी। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं को ये जो AA के थ्रू भर्ती होती है, यानी कि एडमिन एंड अलाइड, ठीक है, एडमिन अलाइड के थ्रू आपका भर्ती की जाती है। AA की पोस्ट जो होती है AA, ठीक है, AA जो है इसमें इसी के अंतर्गत आता है। तो इनका जो पॉसिबिलिटीज है कम आने का, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भर्ती नहीं आएगी, लेकिन चांसेस जो हैं अभी वो टेक्नीशियन ए और एसटीएफ बी, तो इन 2 पोस्टों के भर्ती आने की पूरी चांस है। तो अभी आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि जो डीआरडीओ बहुत सारे डिपार्टमेंट यानी बहुत सारे लैब्स में उनको वेटिंग के थ्रू, यानी कि इसका मेन रीजन यही है, उनको नई नोटिफिकेशन के थ्रू नई भर्ती नहीं करनी है, इसीलिए वो वेटिंग से उठा रहे हैं। ठीक है, वेटिंग से बहुत लोगों का क्लियर भी हुआ है। तो यही सारी चीजें जो है मैं आपको समझाना चाहता हूं कि देखिए जो भी चीजें आप लोग पूछ रहे हो सर क्या आप हमारा फायर इंजन ड्राइवर का वेटिंग लिस्ट आएगा, फायरमैन का आएगा,
तो फायरमैन का भी आया है, कुछ का एक दो कैंडिडेट हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि सर फायरमैन का भी वेटिंग क्लियर हुआ है, मेरा इस लैब में डीवी का भी डीवी कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि उनको वेटिंग के थ्रू उनको मेल किया गया है। तो यही सारी चीजें हैं कि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि सर क्या इस पोस्ट का आएगा, फायरमैन का आया तो क्या सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी आएगा। वो डिपेंड करता है कि किसी लैब में क्या नीड्स है। अगर उस लैब में काफी ज्यादा नीड्स होगी तो आप लोगों का जो भी पोस्ट होगा उसका वेटिंग के थ्रू पर्टिकुलर कैंडिडेट को मेल करके बुलाती है डीआरडीओ। ठीक है, मैं आपको सीधा बता देना चाहता हूं कि ये जो भी वेटिंग के थ्रू इनका सिलेक्शन किया जाता है, उनका कोई भी डेटा, कोई भी चीज साइट पे अपलोड नहीं होती है। साइट पे नहीं अपलोड होती है तो कैसे पता चलता है? तो मैं आपको बता चुका हूं कि पहले भी बोला है कि जो डीआरडीओ होता है जिनका भी वेटिंग क्लियर करता है, सेपरेट मेल प्रोवाइड करता है। क्या करता है? सेपरेट मेल प्रोवाइड करता है। बाकायदा आप लोग को किस डेट में जाना है, किस लैब में जाना है, अटेस्टेशन फॉर्म कैसे का पीडीएफ जो है पूरा आपके मेल में प्रोवाइड कर देता है जब आपका वेटिंग के थ्रू सिलेक्शन किया जाता है। तो यही सारे प्रोसीजर्स के थ्रू आप लोगों का जो सिलेक्शन होता है, फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो जो भी लोग भाई बार बार कमेंट करके पूछते हो कि क्या सर फायरमैन का वेटिंग क्लियर होगा कि सिक्योरिटी असिस्टेंट का वेटिंग क्लियर होगा, एडमिन एंड असिस्टेंट का वेटिंग क्लियर होगा कि नहीं होगा, तो ये मैं भी नहीं बता सकता हूँ ना क्लियर, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। ये तो डिपेंड करता है कि जो डिपार्टमेंट है कहाँ पर नीड्स है वैकेंसी की। तो सेक्टम बोर्ड क्या करता है, मेरिट पे यानी कि जो भी टॉप पर होता है वेटिंग लिस्ट पे, उसके थ्रू उनका जो बाई मेल कैंडिडेट को बुलाता है कि आपका सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट के थ्रू किया गया है, तो आप इस लैब में इस डेट के बीच में आप आ सकते हो और अपना डीवी कंडक्ट करा सकते हो। अटेस्टेशन फॉर्म भी दिया रहता है, सारे मेडिकल के फॉर्मेट दिए रहते हैं, यानी कि पूरा पीडीएफ में जो पहले से जिनका सिलेक्शन होता है उनके पास जो फॉर्मेट होता है उसी प्रकार उनका भी सिलेक्शन किया जाता है। डीबी होता है, डीबी में आपका मेडिकल का कहाँ से करा के लाना है सारा कुछ मेंशन होता है। ठीक, तो ये मैं भी आपको नहीं बता सकता है क्योंकि आखिर इस पोस्ट का वैकेंसी अब क्लियर होगा, कब क्लियर होगा, तो वो डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करता है। उसको नीड्स होती है तो वो वेटिंग के थ्रू आप लोग को बुलाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो चीज़ें मैंने आपको बताया है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे डीआरडीओ से अपडेट हमारे चैनल पे पल पल की अपडेट टाइमली आपको मिलती रहती है। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि डीआरडीओ से पल पल की अपडेट हमारे चैनल के थ्रू आपको टाइमली प्रोवाइड करते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग सरकारी एग्जाम कवरेज। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।